विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमान इस्लामिक डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमान इस्लामिक डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज श्री प्रभुपाद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। All glorious assembled devotees, glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glorious assembled devotees, Hare Krishna. Glories or glories or glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरङ्गस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर
गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का आज का जो मंगलवार के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आपका अमूल्य समय आज का जो कार्यक्रम के लिए आए हैं, मैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के तरफ से आपका सबका हृदयपूर्वक स्वागत करता हूँ। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो मेरा पहला प्रश्न, हम कहाँ से शुरू करें? When was I 2 years back? हम लोग कहाँ पे थे 2 साल पहले? हाँ, कहाँ पे थे हम? प्रभु राम, उनके अनुज लक्ष्मण और उनकी धर्म पत्नी सीता कहाँ पे आते हैं? अगस्त्य मुनि के आश्रम में प्रस्थान करते जा रहे हो। अगस्त्य मुनि के आश्रम के पास जा रहे हैं, उनको बताते हैं सुतीक्ष्ण मुनि, क्योंकि एक्चुअली जब अयोध्या कांड में इसका उल्लेख किया जाता है, जब प्रभु राम वो गद्दी को छोड़ते हैं, अयोध्या के जो गद्दी को छोड़ते हैं, वो बोलते हैं मुझे ये गद्दी से कुछ लेना देना नहीं है, मैं आरण्य में जाना चाहता हूं, क्योंकि असली धन वहां पे है। कौन है असली धन? किसका ट्रेजरी है? कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर ने वहां पे ट्रेजरी रखा है? व्हाट इज द असली धन? प्रभु राम वांटेड इन आरण्य में असली धन तो आरण्य में है, अयोध्या में नहीं है। क्या है वो आरण्य में? कौन सा फाइनेंस मिनिस्टर जाके डाला है पैसा? वहां पे कौन रहते हैं? ऋषि मुनि। मैं उनका संग लेना चाहता हूं। एंड वो दंडकारण्य से लेके आप, दंडकारण्य शुरू होता है, कहां से शुरू होता है पता है आपको? दंडकारण्य, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स? दंडकारण्य, मैप ऑफ इंडिया, दंडकारण्य छत्तीसगढ़, देन नागपुर, और कौन सा नक्सलाइट एरिया कौन सा? गढ़चिरौली। और पूरा निकल के आते हो, इट कवर्स अप एवरीथिंग। तो ऐसे एक आश्रम से एक आश्रम मंडल से एक आश्रम मंडल से एक कई समय 1 महीना, कई जगह 7 महीना, कई जगह 1 साल, कई जगह 1 साल से ज्यादा, ऐसे करते 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 कितने साल बीत जाते हैं? 10 साल। ओ वेरी गुड, नाइस मेमोरी। 10 साल बीत जाते हैं। 10 साल बीतने के बाद वो वापस सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में आते, बोलते हैं मुनिवर, मैं सब जगह घुमा हूं, दंडकारण्य, आप बताओ, मैं सब मैप में बता सकता हूं किसका कहां पे आश्रम है, लेकिन एक आश्रम मुझे नहीं मिला। किसका आश्रम? अगस्त्य मुनि का आश्रम। मुझे दर्शन नहीं हुआ। कहां पे अगस्त्य मुनि का आश्रम? तो सुतीक्ष्ण मुनि बोलते हैं, अरे अच्छा, अगस्त्य मुनि का आश्रम में नहीं गए? अच्छा, यहाँ से A1 से आप बस दक्षिण की ओर चलते जाइए, ज्यादा दूर नहीं है, एक 32 माइल है। वैसे आपके पास गाड़ी भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आप चल के जाइए। उससे पहले अगस्त्य मुनि का भाई का आश्रम आता है, और उसके उपरांत एक 8 महीने के बाद अगस्त्य मुनि का आश्रम आता है। तो ठीक है, तो दूसरे दिन बोलो निकल जाते। तो अगस्त्य मुनि के भाई के आश्रम में एक दिन रहते हैं और दूसरा दिन अगस्त्य मुनि के आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। देखिए, ये संपूर्ण रामायण में ये मुनि के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी दिया जाता है। बाकी सब के सूक्ष्म रूप में दिया जाता है, लेकिन अगस्त्य मुनि के बारे में वाल्मीकि मुनि एकदम विस्तार रूप से वर्णन करते हैं। और जब प्रभु राम
उनके पीछे कौन चल रहा है? प्रभु राम। उनके पीछे व्हाट इज द क्रोनोलॉजी? सीता। और उनके पीछे बस। अभी लंबा रास्ता है, जाना है, कड़क धूप है, तो कैसे भी जाना तो चाहिए। लेकिन जाते जाते प्रभु राम अगस्त्य मुनि की कहानी बताना शुरू करते हैं। Who is that great अगस्त्य मुनि? अभी हम वहां पे जा रहे हैं सीधे, हम वो जगह में जा रहे हैं। 10 साल में ऐसे मुनि का हमने दर्शन नहीं किया। हम भाग्यशाली हैं। फिर वो अगस्त्य मुनि का वर्णन करना शुरू करते हैं। टोटल एक वाल्मीकि रामायण में वो 1 या 2 कहानी बताते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा विस्तार रूप में जाता हूँ, 4-5 ज्यादा बता दूंगा। वो हमारे श्री संप्रदाय में वो कहानियां कभी वर्णन किया जाता गया है। तो पहला बताते, देखो ये इतने महान मुनि है ना अगस्त्य मुनि। एक समय की बात है, एक समय की बात बोले तो बहुत काफी समय की बात है। ये कौन बोलते हैं? हमारे प्रभु राम बोलते हैं। दुर्वास मुनि के 2 पुत्र थे। इसके बाद मैं प्रश्न भी पूछूंगा, दिल भी दुर्वास मुनि के 2 पुत्र थे, ब्राह्मण थे। उनका नाम था, एनी आइडिया? दुर्वास मुनि के पुत्र, उनका नाम वातापी एंड इलवला। नाम सुना आप लोगों ने? वातापी एंड इलवला, ब्राह्मण के पुत्र। लेकिन कुसन के कारण, कुसन कहां पे? दंडक कारण्य में कुसन। किसका सन? राक्षसों का सन। ये ब्राह्मण पुत्र राक्षस बन जाते। कौन सा नाम क्या था दोनों का? वातापी एंड इलवला। और ये ऐसे अजीब किस्म के ब्राह्मण थे, दोनों भाई थे, लेकिन दरोडेखोर में भी भाई पार्टनर्स इन द क्राइम। तो इसमें से इलवल बोलता था वातापी को, वातापी आज श्राद्ध का महोत्सव है, हम बहुत सारे ब्राह्मण को हमारे आश्रम में बुला लेंगे। तो वातापी बोलता ठीक है, बुला लेते। तुम्हें पता है ना क्या करना है? पता है। तो वातापी जो ब्राह्मण था अपना रूप बदल देता है, एक बकरे का रूप ले लेता है, और इलवल एक तलवार लेके बकरे का मुंडी काट देता है। आप बोलेंगे ये क्या कर रहे हो भाई? मुंडी काट भी देता है और बकरे का मांस लेके, क्या बोलते हैं, कोफ्ता करी वो बनाना शुरू कर देते। और सभी ब्राह्मण बोलते थे ब्राह्मण लोग है तो घर है, तो ब्राह्मण लोग के पास ही जाना, तो एकदम शुद्ध शाकाहारी होगा। तो सब लोग आते हैं, श्राद्ध सेरेमनी है, बहुत से लोग आते हैं। तो ब्राह्मण लोग थोड़ी कोफ्ता करी खाते हैं, वो लोग तो सादा राइस चावल रोटी। तो इलवल बोलता है देखो आज मैंने स्पेशल एक व्यंजन बनाया, शायद YouTube में देखा कि कहाँ पे देखा पता नहीं, इट्स अ कोफ्ता करी। मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है, आप लोग ले लो। और सब लोग परोसते हैं, सब लोग खाते भी हैं। सब ब्राह्मण जो वन में भटकने वाले, कैसा है टेस्ट? टेस्ट बहुत अच्छा है। कैसा बनाया आपने? वेरी टेस्टी। कैसा? अरे बहुत अच्छा। सब होने के बाद, सब खाने के बाद, हाथ मुंह धोने के बाद चलो हम लोग निकलते हैं। बहुत अच्छा था, श्राद्ध बहुत अच्छा था। ठीक है रुकिए रुकिए। और इलवल जोर से चिल्लाना शुरू करता है, वातापी वातापी वातापी। वातापी कहाँ है? कहाँ है वातापी? पेट में, सबके पेट में। तो वातापी क्या करता? सबके पेट को फाड़ फाड़ के बाहर निकलता था। तो जो कोई उस श्राद्ध समारोह में जाता था, कोई वापस नहीं आता, सबका श्राद्ध होता था, यानी कोई भी वापस कोई आता नहीं था। ऐसा करके हजारों ब्राह्मण लोग ये दोनों भाई मारते थे। एक दिन उनका इनविटेशन कहां पे गया पता है? आज श्राद्ध सेरेमनी है, कृपा करके आइए। किसको जाता है इनविटेशन सेरेमनी? किसको जाना है? अगस्त्य मुनि को। अगस्त्य मुनि आप कृपया आज श्राद्ध सेरेमनी, वो इलवल कृपया करके आइए। अगस्त्य मुनि ठीक है मैं आ जाता।
आते हैं, बैठते हैं। स्पेशल व्यंजन में क्या था, स्पेशलिटी क्या था? कोफ्ता करी। अगस्त्य मुनि को परोसते हैं। अगस्त्य मुनि को मालूम पड़ता है क्या है, क्या करते हैं अगस्त्य मुनि? वो ले लेते हैं, खा लेते हैं, बाकी सब ब्राह्मण भी खा लेते हैं। खाने के बाद सब हो गया, चलो अभी निकलते हैं। तभी क्या बोलता है युवल? वातापी, वातापी, बाहर निकलो, वातापी। दो बोली में वातापी बाहर निकलता था। आज 2 बार बोला, 3 बार बोला, 4 बार बोला, 5 बार बोला। अगस्त्य मुनि एक अपान वायु को विसर्जन करते नीचे से। अपान वायु विसर्जन समझ गए ना? ज्यादा टॉयलेट में विसर्जन होता है, अपान वायु का विसर्जन होता है। तो देख क्या हुआ, वातापी गया नीचे से, कहाँ? यमलोक। क्या? अगस्त्य मुनि और जोर से और एक अपान वायु का विसर्जन करते, ये कंफर्मेशन के लिए वो सर में यमलोक चला ही गया है। तभी इल्वल एकदम हिल जाता है, वो अगस्त्य मुनि को ऊपरी छलांग मारता है। उसी समय अगस्त्य मुनि से हुंकार बोलते, दैट्स इट। इल्वल एक राख का ढेर बन जाता है। ये कहानी प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण को बताते हैं। ऐसे मान ऋषि के पास हम जा रहे हैं, ध्यान रखे लक्ष्मण, हम जा रहे हैं वहीं पे। हाँ, और एक कहानी अगस्त्य मुनि का, बहुत बड़ा एक शादी का समारोह था। अभी अभी हाल ही में प्रभु जी, अमरेंद्र प्रभु का हुआ ना, प्रभु जी गए नहीं? हाँ, उसी प्रकार देयर वाज वन मोर वेरी बिग मैरिज सेरेमनी। कहाँ पे? वेन्यू हॉल कहाँ पे? कैलाश मानसरोवर। किसका शादी किसका होता है? कैलाश मानसरोवर में किसका शादी किसका होता है? शिव पार्वती। इनविटेशन सबके लिए, किसके लिए? फ्रॉम कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जितने सब साधु संत है, सब लोग आना चाहिए। प्रेजेंस इन ब्लेसिंग्स ओनली। मुहूर्त अस्त मिलाप ये टाइम है, सब लोग जरूर आइएगा। तो सभी साधु संत महात्मा सब, एवरीवन लीव्स फ्रॉम एवरी पार्ट ऑफ इंडिया टू कैलाश मानसरोवर। वहां पे शिव परिवार पार्वती का शादी समारोह। सभी जब निकलते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी तपस्या का पूंजी था, सभी संत महात्माओं के पास। ये धरती का जो संतुलन है ना, सपोज संतुलन ऐसा होगा, सपोज धरती ऐसा है, तो सभी भक्तगण, सपोज ये कैलाश मानसरोवर है, ये दक्षिण भारत है, यहाँ से सब लोग यहाँ पे जाते वक्त सभी संतुलन ऐसा हो जाता है, धरती का खिसक जाता है, यानी ऐसा हो जाता है धरती। तो बोलते ये क्या बात है भाई, धरती का संतुलन ही खिसक गया है। तो सडनली भगवान शिव बोलते हैं, देखो अभी इसको बराबर करने वाला कौन है? तो सडनली अगस्त्य मुनि को बुलाते हैं। अगस्त्य मुनि जी आप निकल जाइए, नहीं मुहूर्त कट नहीं, मुहूर्त आप बाद में आप आके देख लीजिएगा, लेकिन अभी आप जाइए, संतुलन को बराबर कीजिएगा। अगस्त्य मुनि गोस तो कैलाश मानसरोवर से सीधा दक्षिण भारत की ओर, क्योंकि महादेव ने बताया हमको जाने गए। उसी समय भारत के मध्य में विंध्याचल पर्वत आता है। आपको पता है विंध्याचल पर्वत? आपको पता है? देखा आपने विंध्याचल पर्वत, मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत आता है। उस समय की बात है, अब आजकल सबका कंपटीशन रहता है, उस समय पर्वतों का भी कंपटीशन था। तो विंध्याचल पर्वत मेरू पर्वत के साथ स्पर्धा रखता था कि कौन सबसे ऊंचा। तो हर रोज वो हजारों योजन ऊपर जाता था, और उसके कारण सूरज की गति रुकती थी। तो सभी देवी देवता बोलते थे विंध्या मेरू के साथ स्पर्धा कर रहा है, और उसके कारण सूर्य प्रभा सबके पास ठीक तरह से आ नहीं रहा है, उद्भासित नहीं हो रहा है, कृपया उसको जरा रोक दीजिए, वो स्पर्धा ना करे। तो अभी अगस्त्य मुनि उत्तर भारत से दक्षिण भारत आ रहे हैं, और उस समय कौन बीच में था? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत उनको दंडवत देते हैं, बोलते मुनिवर आपका क्या आज्ञा है? तो अगस्त्य मुनि बोलते तुम दंडवत दिए ना, दंडवत बोले तो दंडवत,
तुम दंडवती देते रहो, मैं वापस आने तो तुम दंडवत देते रहो, मैं दक्षिण भारत जा रहा हूँ, दक्षिण भारत से वापस आऊँ ना तभी तुम उठो, नहीं तो तब तक तुम दंडवत देते रहो। वो दंडवत ही था। और अगर से बोली दक्षिण भारत से वापस उत्तर भारत नहीं आया, यानी विंध्याचल आज भी दंडवती देते रहा है। दिस इज अगस्त्य मुनि। तीसरा, दो कथा मैंने बता दिया, तीसरा कथा भागवत में कहा जाता है कि कुछ 13 करोड़ साल पहले ये घटना घटी थी। एक बहुत बड़ा महाभयंकर युद्ध हुआ था, देवासुर संग्राम। उसमें एक पार्टी में इंद्र थे और दूसरे पार्टी में वृत्रासुर थे। आपको पता है वृत्रासुर और इंद्र का युद्ध, महायुद्ध। वृत्रासुर मारे जाते हैं और वृत्रासुर के जो सहपाठी थे, जो भी उनके साथ जो भी सोल्जर्स थे, वो लोग भाग जाते हैं। भाग जाके कहां पे शरण लेते पता है? सागर में शरण लेते। लेकिन वृत्ति वही थी कि जैसे आजकल ये लोग रहते हैं ना, कौन हमारे कश्मीर में टेररिस्ट, कौन है? अलकायदा, अजर मुजाहिद, कोई लश्कर-ए-तोयबा, आप जो भी बोल वो मींस अपना हाइड आउट में रहते हैं, बाहर आके शूट करके वापस हाइड आउट में चले जाते हैं। यानी पुलिस को उन लोगों को मैपिंग करना भी बहुत मुश्किल रहता है कहाँ पे। उसी तरह ये जो वृत्रासुर के जो भी राइट हैंड लेफ्ट हैंड लोग थे, वो लोग सागर में छुपते थे और जब भी देवता जाते थे, बाहर आते थे, शूट करते थे और वापस सागर में चले जाते थे। यानी बहुत सारे मारे गए उसमें। तो बोले अभी ये लोग अंदर इतने हजारों लोग हैं कि सागर के अंदर कैसे वो ढूंढ निकले, क्योंकि सागर के पानी के नीचे कौन बैठा है क्या कैसा पता। अब एक ही है, ये सागर के पानी को कोई पीना चाहिए, तभी ही कैन फाइंड आउट वेयर दे आर। कौन है पीने वाला सागर का पानी? कौन पी सकता है? किसके पास जाते हैं? अगस्त्य मुनि। अगस्त्य मुनि ड्रिंक्स द एंटायर वाटर, पूरा ओशन को खाली कर देते हैं और फिर वहां पे राक्षस लोग दिखाई देंगे, वहीं पे उन लोगों को शूट एट साइट डन। इस अगस्त्य मुनि, ओह माय गॉड। 3 कहानी में बताया, ये 14 वेरी ब्यूटीफुल। वृत्रासुर का जो युद्ध होता है, वृत्रासुर मारा जाता है। वृत्रासुर भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त था। और कौन मारता है वृत्रासुर को? कौन मारते हैं? इंद्र मारते हैं। इंद्र ये भक्त को मारने के कारण इंद्र को इंद्र पत्नी नहीं मिलती है। वो इंद्रलोक में जाता है, लेकिन वो वहां ज्यादा देर नहीं रुक पाता है। वो तुरंत वहां से छोड़ के मानस सरोवर में चले जाता है। अब इंद्र पदवी खाली है, कोई ना कोई तो इंद्र बनना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर का पदवी खाली है तो कोई ना कोई तो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। तो लोग देखते कौन है इंद्र पदवी के लिए, कौन है उपयुक्त कैंडिडेट, कौन है? तो एक पृथ्वी में एक कैंडिडेट था, नाहुषा। वो कैंडिडेट थोड़ा तपस्या किया था, तो उसको इंद्र पद, थोड़े समय के लिए हमारे इंद्र जी थोड़े सेक्लूजन में गए हैं, जब तक बराबर होंगे तब तक आप ये संभालो। तो वो आ जाता है, वो इंद्र पदवी में बैठ जाता है। नाउश यहाँ का धरती का राजा इंद्र का पदवी में बैठ जाता है। इंद्र का पदवी में बैठते समय उसको जिम्मेदारी मिला था, लेकिन अधिकार नहीं मिला था। तो इतना बड़ा इंद्र पदवी में बैठने के टाइम सब जो अप्सराएं, इतने सब लग्जरी, तो वो तो ये सब मेरा ही है, ये सब मेरा ही है। अभी फिर दूर से देखता है इंद्र की पटरानी, कौन? सची। उसको देखा, अरे ये भी तो मेरी तो बीवी है। अरे वो सिर्फ टाइम बीइंग के लिए वो एक राजा बना था, वो सिर्फ जिम्मेदारी के लिए, अधिकार के लिए नहीं था। लेकिन वो बोलता है सची को, अभी मैं आपका हस्बैंड, मैं आपका पति हूँ, आप अभी मेरे पास समागम के लिए आ जाओ। वो डर जाती है, बोलती ये तो मनुष्य है, ये एक्सीडेंटली यहाँ पे, बोलते हैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, इसी तरह एक्सीडेंटली इंद्र पदवी में आया है यहाँ पे, वो मेरे साथ रहना चाहता है। वो सीधा बृहस्पति के पास जाते, बोलते ये देखो ना, ये अभी अभी आए, थोड़ा समय के लिए वो मेरे साथ संग करना चाहता है, कुछ तो करो गुरु। बोलते ठीक है, एक शर्त रखो उसके साथ, नाउष्य के साथ एक शर्त रखो, रेडी, तुम्हारे साथ संग करने के लिए तैयार हो, एक शर्त है, जब एक पालकी में सप्त ऋषिगण तुम्हें उठा के मेरे कक्ष में लेके आएंगे
तभी मैं तुम्हारे साथ संग करने के लिए तैयार हूँ। आप समझे क्या बोले उन्होंने? सप्त ऋषिगण एक पालकी में तुम्हें उठाकर अगर मेरे कक्ष में लेके आएंगे तभी मैं तुम्हारे साथ समाधान करने के लिए तैयार हूँ। कौन है सप्त ऋषिगण? चलो रेडी, मुझे जाना है, सची के पास जाना है, चलो। कौन थे सप्त ऋषिगण? और पावरफुल पीपल, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज, अरे बहुत पावरफुल पीपल। और वो नहुष अंदर बैठा पालकी में, चलो उठो उठो पालकी उठो, मुझे उनके कक्ष में लेके जाओ, चलो जल्दी जल्दी। ये लोग कभी पालकी उठाए नहीं थे, बोले ये कैसा राजा है, हम लोग से पालकी उठवा रहे हैं। फिर भी उसकी अंदर की काम वासना इतनी प्रज्वलित हो रही है, बोल रहे उठो उठो, सर्प सर्प सर्प। सर्प बोले तो संस्कृत में सर्प सर्प बोलते, जल्दी जल्दी करो जल्दी करो। ये लोग कभी पालकी उठाए नहीं थे, तो आगे के पालकी का एक डंडी अगस्त्य मुनि उठाते हैं। लेकिन वो बहुत भारी था, नहुष उठा रहे थे, थोड़ा देरी कर रहे थे, उठा रहे थे, देरी कर रहे थे। उस समय अरे जल्दी जल्दी जल्दी, क्योंकि वो देरी कर रहे थे। नहुष काम वासना के कारण अपना लात से अगस्त्य मुनि को लात मारता है। सर्प सर्प सर्प। सर्प बोले तो क्या, जल्दी करो जल्दी करो। जैसे ही लात गिरता है, बाकी के 6 मुनि वहीं पे रुक जाते हैं। हो गए, गलत आदमी को हाथ लगा दिया, ये तो गलत आदमी को हाथ लगा, हाथ क्या पैर लगा दिया। उसी समय अगस्त्य मुनि वो पालकी को छोड़ देते हैं। वो छोड़ दिए, बाकी के 6 भी छोड़ दिए। पालकी नीचे, बाहर कौन गिरता है? बाहर कौन गिरता है? हाँ, बाहर कौन निकलता है? एक सर्प निकलता है। हाँ, ये क्या हो गया? क्या मेरी इच्छा थी और क्या हो गया? कहां से कहां आ गया? और उस समय हो जाती पैर बढ़ता है। बोलते नहीं, अहंकार में कभी अधिकार नहीं करना चाहिए। अरे मेरे को मुझे आपकी कृपा दो, अभी मैं कितने दिन तक इसमें रहूं? द्वापर युग में एक बहुत बड़ा भक्त होगा भगवान का, वो राजा रहेगा। जब उसके संग में आओगे तभी तुम्हें वापस नहुष का शरीर प्राप्त होगा। अभी आप लोग बताओ कौन भक्त था? द्वापर युग में बहुत बड़ा राजा, भगवान का बहुत बड़ा भक्त, उसके संग में आएंगे तभी तुमको वापस ये शरीर प्राप्त होगा। तब तक टाटा, गुड बाय बाय, ओके टाटा। कौन है वो? द्वापर युग में बहुत बड़ा भगवान का भक्त, वो राजा परीक्षित। ओके, माताएं उसका संग करो, ताबड़तोड़ आप ये सर्प के शरीर से छोड़कर आप वापस आपको नहुष का शरीर मिलेगा। कौन है वो? बहुत बड़ा भगवान का भक्त, द्वापर युग में राजा। अभी द्वापर युग में राजा तो हम एक ही को जानते हैं, परीक्षित तो हो गया। उससे पहले युधिष्ठिर महाराज। ये महाभारत में इसका उल्लेख है। नहुष के साथ युधिष्ठिर महाराज का संवाद होता है। फिर सर्प का शरीर छोड़कर वापस नहुष मतलब बहुत नम्र बनता है। भाई मैं नम्र हूं, अभी मैं किसी के साथ भी सर्प नहीं करूंगा, सर्प नहीं खेलूंगा, बस। दैट इज अगस्त्य मुनि। कितना कहानी हो गया अगस्त्य मुनि का? वेरी गुड, 4। मणिभद्र नामक एक राजा था। एक बहुत ध्यान से सुनिए, इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी। उसके 7 पुत्र थे, 7 और बहुत मस्ती, ज्यादा मस्ती भी अच्छा नहीं होना चाहिए। तो एक दिन उनके राज इसमें राज्य में माया दानव आते। माया दानव पता है आपको कौन है? माया दानव हमारा कोलकाता का पीसी सरकार है ना, मैजिशियन। वो देवता का, वो वहां पे देवताओं को मैजिक दिखाते हैं। कौन? माया दानव। तो मणिभद्र के बच्चों, हमको भी थोड़ा मैजिक सिखाओ ना। तो ठीक है, लोग मैजिक सिखाते हैं। ऐसे एब्राकैडाब्रा, यहाँ से जाओ वहां जाओ, वहां से जाओ, तो सीख लेते। लेकिन देखिए ये ज्ञान मिला है, लेकिन कैसा उपयोग करना वो लोगों को पता नहीं था। वो बोलते ना, हिंदी में कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तरा दे तो क्या होगा, सब खाट छोड़ कर। उसी तरह साधु को ये
पता था, मैजिक पता था, लेकिन कहां पे इस्तेमाल करना नहीं चाहिए पता नहीं था। वो भ्रमण करते थे, कभी चाहिए जहां पे जाए, जहां पे जा सकते थे। समटाइम्स यूरोप, यूएस, लंदन, कनाडा, सब जगह जहां जाने जा सकते। तो एक दिन वो लोग ऋषिमुख पर्वत में आते। ऋषिमुख पर्वत कहाँ पे पता है आप लोग? ऋषिमुख पर्वत कहाँ पे? इट इज नियर हम्पी, आज का हम्पी, जहाँ फिर प्रभु रामचंद्र वहां पे वानर सेना से मिलते हैं, वो जगह ऋषिमुख का पर्वत। तो पर्वत में आते हैं और सातों लोगों ने अभी दूर से अगस्त्य मुनि को देखते हैं। सभी सातों के सातों ने एक प्लान किया। क्या प्लान किया पता है आपको? देखो अगस्त्य मुनि आ रहे हैं ना, अब ये खेल खेलते हैं। हम सातों भाई एक वृक्ष का रूप लेते हैं। कौन सा? साल वृक्ष का रूप लेंगे। साल वृक्ष, जैसे वन प्रांत में एक साल वृक्ष का रूप है, थोड़े थोड़े दूर में हम लोग सातों भाई सात साल वृक्ष का रूप लेंगे। और बड़ा भाई बोलता है देखो जैसे अगस्त्य मुनि वन प्रांत के अंदर जैसे एंट्री करेंगे ना, मैं बोलूंगा 1 2 3, हम सातों के साथ एक हो जाएंगे और अगस्त्य मुनि को वहीं पे फंसाएंगे, फिर अंतरिक्ष में चले जाएंगे सीधा, टेक ऑफ टू अंतरिक्ष, टू द एक्सटर्नल ऑर्बिट। तब ये मुनि है ना इतना धड़पड़ाएगा, इतना डरेगा ना, उसको डरते देखते हुए ना बहुत मजा आएगा। देखो ना ये ज्ञान का, देखो ना सदुपयोग या दुरुपयोग पता नहीं। अगस्त्य मुनि को पता था, उनको सब पता ही है। वो आते हैं, वो खास करके वो वन प्रांत से भी आते हैं। तभी ये लोग अरे 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 वो अरे बड़े बोल जाते 1 2 3 बोलने से पहले अगस्त्य मुनि बोलते स्टैचू। ये लोग एक क्या वही के वही खड़े हो गए, सातों ताल वृक्ष पर। अरे हम एक छोड़ो, हम तो यहाँ से हिल भी नहीं भरे, हम लोग साल वृक्ष बन गए। सब रोने लग जाते सब लोग, अरे अरे ये क्या कर दिया अगस्त्य मुनि, ये क्या हो रहा है हम लोग को यहीं पे। हाँ रो यहीं पे रो, फिर 1 2 3 खेलते रहो यहाँ पे, 1 2 3 1 2 3 गिनते रहो, 1 2 3 1 2 3। ये कब तक रहेगा मुनिवर? जब तक मेरे प्रभु यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक तुम यहीं पे रहो। वो आए, मुझे तुम लोग अंतरिक्ष में लेके जाने वाले थे ना, मेरे प्रभु तुम्हें उससे भी पार लेके जाएंगे। अच्छा वो आके हमारा उद्धार करेंगे ना, वो जरूर करेंगे। अच्छा कभी आएंगे? थोड़ी देर में आएंगे, थोड़ी देर में आएंगे। ठीक है, ये हुआ था कभी सत्ययुग की घटना। फिर कौन आता है वो जगह पे? उनका प्रभु है कौन? अगस्त्य मुनि के प्रभु है कौन? ये घटना वापस किष्किंधा कांड में वापस पुनः दोहराया जाएगा। जब सुग्रीव को देखना था कि प्रभु राम के पास उतना ही शक्ति है कि वाली के साथ लड़ने के लिए, तो ये 7 साल वृक्ष दिखाते हैं। अरे प्रभु वो वाली है ना, एक ही बाण से 7 वृक्षों को ना भेद देता था। आप भी जरा देखो ना, आपके पास उतना शक्ति है भेदने के लिए, वो भेद दिया, सीधा चला गया, आर पार हो गया। बस ये लोग उद्धार कहाँ पे हो गए? ये लोग उद्धार कहाँ पे हो गए? अगस्त्य ने बोला था मेरे प्रभु जब आएंगे ना तुम्हारा उद्धार करेंगे। मुझे सिर्फ अंतरिक्ष में लेके जाने की तुम लोग चेष्टा कर रहे थे, लेकिन मेरे प्रभु उससे भी पार तुम्हें लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भगवान ने सिर्फ भेद दिया। ये कौन उनका प्रभु है? कौन? Come on, now I want you all to answer. कौन है? कौन है उनके प्रभु? अगस्त्य मुनि के प्रभु। वो ये हुआ था सत्य युग में, लेकिन उन लोगों को उद्धार कभी हुआ पता है आप लोगों को? कोई बता सकते? सिर्फ 500 साल पहले हुआ। कौन करते? श्री चैतन्य महाप्रभु करते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ऋषिमुख पर्वत से जा रहे थे, ये 7 साल वृक्ष को देखते हैं, सब 7 को आलिंगन करते हैं और ताबड़तोड़ वहीं से सीधा वैकुंठ भेजते हैं। तुम सिर्फ मुझे अंतरिक्ष तक भेज रहे हो, मेरे प्रभु तुमको उससे भी पार भेजने वाले हैं। ये अगस्त्य मुनि वो श्राप देते, दूर से लिखता है कि श्राप है, लेकिन ये श्राप था कि वरदान था? ये वरदान था। ये अगस्त्य मुनि। अच्छा कितना कहानी हुआ प्रभु? अच्छा हाँ,
Anyone from Tamil Nadu? Tamil Denmark? ये तमिल भाषा का जो लिपि है ना, ये अगस्त्य मुनि ने निर्माण किया। हालांकि आज तमिलनाडु कुछ अलग ही दिशा में जा रहा है, लेकिन अगस्त्य मुनि तमिल भाषा का निर्माण किए थे। और सातवां, उत्तर भारत में बहुत अच्छा नदी बहता है। कौन सा? उत्तर भारत। उत्तर भारत या मैं दक्षिण भारत में, उत्तर भारत कौन? गंगा, यमुना। तो अगर से दक्षिण भारत में कोई नदी नहीं बह रहा है तो सीधा ब्रह्मलोक में जाते हैं। ब्रह्मा जी से बोलते दक्षिण भारत में भी एक नदी होना चाहिए। वो बोलते आइए आप अपने कमंडल में किसको धारण कीजिएगा? कावेरी को धारण कीजिएगा। तो कावेरी को वो ब्रह्मलोक से लेके आते हैं अगस्त्य मुनि। कावेरी रंगा, श्रीरंगम में कावेरी। और अगस्त्य मुनि कितना हुआ कथा प्रभु? Now this is the last, 8वां कथा, क्योंकि ज्यादा तो हम भी भूल जाएंगे कि पहला कहाँ पे था और 8वां कहाँ पे था। 8 ये सब प्रभु राम बोलते जा रहे हैं प्रभु जी सीता और लक्ष्मण। 8वां कथा वेरी फेमस श्रीमद् भागवतम। हम सबको सब बच्चा बच्चा जानते हैं। व्यक्ति का नाम, व्यक्ति बोले तो प्राणी के शरीर में। इसका उद्धार करने का भी मेन कारण था अगस्त्य मुनि। कौन है वो? चलो माताएं, फर्स्ट कैंडल शुरू करके हम लोग 12वें कैंडल में प्रभु जी को एंड कर देंगे। फेमस, द मोस्ट फेमस कौन? हाँ गजेंद्र। हम इतना डर के क्यों बोल रहे हैं? गजेंद्र, वेरी गुड। गजेंद्र, गजेंद्र कौन था? एक राजा था, महाराज इंद्रद्युम्न नामक राजा था। कहां पे? दक्षिण भारत में। एक ने सब कुछ छोड़ छाड़ कर गजेंद्र सीधा एक वन में जाके बैठ जाते हैं तपस्या के लिए। उस दिन दोपहर का समय था। अगस्त्य मुनि अपने शिष्यों के साथ वन प्रांत से गुजर ही रहे थे। तभी इंद्रद्युम्न एकदम ध्यान मग्न होकर बैठे थे। तो बोलते राजा मैं आ गया। वो एकदम मौन व्रत लेके ध्यान मग्न लेके बैठे थे। उनको पता भी नहीं था अगस्त्य मुनि आ गए। तभी अगस्त्य मुनि बोलते हैं अरे जो भी आता है अतिथि ये जगह में तुम कितना भी पूजा करो, लेकिन जब भी कोई आता है, ये सब एक्चुअली देखा जाए तो ये एक एटिकेट है, वैष्णव सदाचार है। अगर हम घर पे अगर पूजा करते हैं, अगर कोई भक्त आ गया तो हम क्या करना चाहिए? पूजा करते रहना चाहिए कि भक्त को देखना चाहिए? हाँ, प्रभुपाद बोलते हैं अगर पूजा करते हो, अगर भक्त आ गया वहीं पे सब पूजा सामग्री रखो और भक्त की सेवा करो और बाद में आके भगवान का पूजा करो। ये है वैष्णव सदाचार। इसलिए प्रभुपाद एक बार कलकत्ता में गए थे। तभी एक मारवाड़ी के घर पे था। वो गए थे तो मारवाड़ी दिखा नहीं, तो प्रभुपाद बोले कहाँ गए? बाबू पूजा कर रहे हैं। प्रभुपाद 5 मिनट बैठे अपने शिष्यों के साथ, फिर निकल गए। तो बोले कैसा पूजा है? जब कोई आते हैं वो अतिथियों का सत्कार सम्मान करना हो, एकदम सबसे प्रथमता पूजा होना चाहिए। भगवान को बाद में देखो आप। उसी तरह इंद्रद्युम्न यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं। यहाँ पे अगस्त्य मुनि और उनके शिष्य हैं, वो तो तपस्या में बैठे हैं। तभी अगस्त्य में बोलते हैं अरे तुम्हारे तपस्या में कौन है वो भी तुम्हें पता नहीं। मैं श्राप देता हूँ, अगले जन्म में तुम बुद्धिहीन प्राणी होगे। लेकिन एक बात है, जितना तुमने पूजा किया सब याद रहेगा। और कौन बनता है वो? गजेंद्र। यही गजेंद्र का एक ही जन्म था। उसके बाद प्रभु विष्णु जब साक्षात होके वो मगरमच्छ को काटते, अगले जन्म में गजेंद्र डायरेक्टली नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट स्ट्रेट टू वैकुंठ। वो भी भगवान का स्वरूप मिलता है उनको, भगवान का पार्षद बन के स्वर्ग सिद्धि। दैट इज अगस्त्य। ये 8 कथा हुई। कथा होते 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 यहाँ पे कितना टाइम हुआ? 8:30। वहां पे प्रभु राम अगस्त्य के आश्रम में पहुंच जाते हैं। उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। यहाँ पे 40 मिनट में मैंने शॉर्ट कर दिया, उनको ज्यादा टाइम लगा।
तो बोले देखो और लक्ष्मण, संपूर्ण आश्रम एक तेज से उद्भासित हो रहा है। वो कौन सा तेज है पता है? किसी ने हैलोजन बल्ब नहीं डाला है वहां पे, ये अगस्त्य मुनि का तेज है। और देखो ये अगस्त्य मुनि का ही आश्रम है। क्यों? क्योंकि यहां पे सभी प्राणियां एकदम शांत भाव से बैठे हैं। देखो मृगों को देखो, वो भी शांत भाव से, वो छोड़ो, जो पेड़ में बैठे हुए बंदर भी ऐसे ही शांत भाव से बैठे, मानो वहां पे कोई मेडिटेशन कर रहे, शायद तो कोई सोलह माला कर रहे हो। बंदर भी एकदम शांत भाव से बैठे। ये आश्रम में एक राक्षस भी नहीं आ सकता है। ये प्रभु राम बोलते, ये आश्रम में राक्षस दूर से देखकर ही भाग जाते हैं। अरे बाप रे, अगस्त्य मुनि का आश्रम है, एक स्टैचू बोल दिया तो यहीं पे स्टैचू, नो इसलिए कोई जाओगे मत तो आश्रम में। और दूसरी बात याद रखो लक्ष्मण, जो व्यक्ति झूठा हो, जो पापी हो, जो क्रूर हो, अगर ये आश्रम के अंदर पैर भी रखा, वहीं का वहीं भस्म हो जाता है। ये इतने महान संत है। मैंने ठान लिया लक्ष्मण और सीते, हमारा कितना साल बाकी है अभी? हमारा बोले तो प्रभु राम का कितना साल है? 4। आने वाला 4 साल मैं आश्रम में बिताने वाला हूं। लक्ष्मण अभी जाओ और बताओ, उनके शिष्यों को बताओ कि दशरथ पुत्र राम उसकी पत्नी सहित और तुम्हारे सहित अगस्त्य मुनि के दर्शन के लिए उत्कंठित है। अभी जाके बताओ। शीघ्र ही लक्ष्मण जाके उनके शिष्य को बताते हैं, दशरथ पुत्र राम, उनके पत्नी, मैं उनका संग और उनका एसोसिएशन, उनसे मिलने के लिए हम उत्कंठित है। जाके कृपया जाके मुनिवर को बताएं। मुनिवर अगस्त्य अग्निशाला में बैठे थे, उनको आ जाना है, आपसे मिलने के लिए प्रभु राम आए। अरे प्रभु राम आए, शीघ्र बुलाओ अंदर, शीघ्र, अभी अभी बुलाओ, अभी बुलाओ। और यज्ञशाला में जो भी चल रहा था वहीं पे रोकते हैं और प्रभु राम का सत्कार सम्मान के लिए शुरू होता है। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रपाद सभूमिं विश्वतो वृत्वा मध्यतिष्ठा दशांगुलम पुरुषः ही वेदकं सब वेद को शुरू हो जाता है। और प्रभु राम अंदर आते अगस्त्य मुनि के आश्रम में। जब आश्रम में आते वो देखते हैं सभी प्राणियां, पक्षी से लेके बंदर से लेके सभी शांत भाव से बैठे। कभी बंदर को शांत देखा है क्या? सिर्फ अगस्त्य मुनि के आश्रम में ही शांति हो सकती है। सब देव देवताओं का स्थान था, गणेश जी का, इंद्र का, महादेव जी का, विष्णु जी का, सबका स्थान। यानी अगर कोई मीटिंग चाहिए, वो देवता अगर उस स्थान में बैठे और अगस्त्य जी अपना मीटिंग देते और वो देवता चले जाते थे। इतना पावरफुल व्यक्ति अगस्त्य। और दूर से अगस्त्य मुनि आते हैं। उनका कद बहुत छोटा था, बोलते ना छोटा मूर्ति लेकिन बड़ा कीर्ति। इतना तेजो में थे, बोलते ना सूर्य कोटि समप्रभा। और उनके चारों बाजू शिष्य घेर के वेद मंत्र घोष करते आ रहे थे। और उसी समय प्रभु राम बोलते, देखो आगे अगस्त्य मुनि अपना धनुष बाण सब नीचे फेंकते हैं और दोनों भाई दौड़ते हैं और अगस्त्य मुनि के सामने क्या करते हैं? साष्टांग दंडवत प्रणाम। अगस्त्य मुनि उठाते और दोनों को आलिंगन करते, बोलते आ जाओ। दोनों को हाथ में पकड़ते और बोलते बेटी तुम भी आ जाओ। और सीधा जाके यज्ञशाला में बिठाते हैं, अग्नि होम करते हैं, तीनों का पूजन करते हैं, उनको तीनों को भोजन देते हैं। और फिर प्रभु राम को एक बहुत बड़ा धनुष देते हैं। लो राम, ये धनुष है, विश्वकर्मा ने निर्मित किया है, प्रभु विष्णु ने मुझे, भगवान विष्णु ने मुझे दिया था, आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये बहुत बड़ा बाण है, ये ब्रह्मा जी ने निर्माण किया, ये आज मैं तुम्हें दे रहा हूं। ये 2 तर्कस है। तर्कस बोले तो क्या पता आपको? क्यूबर, जिसमें हम लोग बाण को रखते हैं। ये अनएग्जॉस्टिबल, यानी इसमें कभी बाण कमी होती नहीं है। 100 निकालो तो और 100 वहां पे निर्माण हो जाएगा। ये दोनों तुम रखो और ये तलवार भी रखो। बस अभी बताओ, अभी कैसे हो तुम? सब देने के बाद, पूजा होने के बाद, भोजन देने के बाद, बाद में पूछे अभी कैसे हो? राम, जब तुम चित्रकूट में आए थे तब मैं रोज प्रार्थना कर रहा था, प्रभु राम कभी भी आश्रम में आएंगे? हाँ,
प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण ये आश्रम में, ये रोज मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था और आज मेरा सफल मनोरथ हो गया। राम, एक याद रखो, तुम सौभाग्यशाली हो, तुम सौभाग्यशाली हो। सीता सौभाग्यवती नहीं, तुम सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्यों? क्योंकि सीता जैसे पतिव्रता पालन करने वाली नारी तुम्हारी पत्नी है। इसके हर रोमकूप में पतिव्रता धर्म का आचरण है, रोमकूप में। अभी दिखता है इतना दूर आके, इतना थकान है उसमें। ये जनक दुलारी है, आज सीता नवमी भी है। ये जनक दुलारी है, तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है राम। अभी सिर्फ शेष 4 साल बाकी है। अभी ये देखो, ये 4 साल में सीता को क्या अच्छा लगता है वही तुम करो, ये मेरा आदेश है। और राम, एक बात बोल, आज मुझे लगता है कि ये आश्रम का शोभा बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि सीता जैसे पतिव्रता पालन करने वाली नारी आज आश्रम मंडल में उन्होंने पैर रखा है। तो उससे ज्यादा सौभाग्य व्यक्ति और कौन हो सकता है? मां सीता यहां पे आई है। धन्य हो राम, धन्य हो। प्रभु राम को समझ में नहीं आता, अरे इतना भी मेरे पति को इतना भी ये प्रशंसा करे, बोलते हैं अच्छा प्रभु ये मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसे बोल रहे हैं। मुझे ये बताओ, अभी इतना समय बाकी है, कितना साल बाकी है अभी? अभी मेरा कुटीर कहां पे बनाऊं? वो 2 घड़ी के लिए चुप बैठते हैं, आंख बंद करते हैं और बोल के बोलते, देखो ऐसा करो राम, यहां से दक्षिण की तरफ निकलो, दक्षिण की तरफ निकलो। यहां से 8 मील दूर, सिर्फ 4 मील है, हाँ 4 मील दूर है, यहाँ से एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ के पीछे एक बहुत बड़ा मैदान है, मैदान के पीछे बहुत बड़ा पर्वत है और पर्वत के पीछे एक 5 वट वृक्ष है। वहां पे तुम अपना कुटिया बनाओ। 5 कौन सा वृक्ष है? वट वृक्ष है। वहां पे तुम अपना कुटिया बनाओ राम। लेकिन राम, तुम आश्रम से अंदर आने से पहले लक्ष्मण को एक बात बताए थे। क्या था? लक्ष्मण को एक बात बता दे, लक्ष्मण अभी हमारा कितना शेष कितना है? अभी 4 साल। और कहां बिताना चाहते हो ये 4 साल? अगस्त से मुनि का। लेकिन अभी तुम मेरे से पूछ रहे हो मैं कहां पे कुटिया बनाऊं? मैं समझ गया राम, मैं समझ गया। अभी आप बताओ, आने से पहले सोच रहे थे कि अगस्त से मुनि के आश्रम में 4 साल बिताएंगे। अभी अगस्त से मुनि से पूछ रहे कि मुझे एक जगह बताओ जहां पे मैं एक कुटिया बनाऊं। प्रभु राम ऐसा क्यों पूछते हैं, जरा मुझे बता सकते हैं आप? अगर से को मालूम पड़ा, प्रभु राम को मालूम पड़ा, लेकिन मैं बोला हम लोग को मालूम पड़ा, क्यों ऐसा किए? राक्षस नहीं आ सकते थे आश्रम में। ओके माताएं, क्यों? आपको पता पड़े ना स्टोरी क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको मालूम पड़ा? क्यों? वहां पे एयर कंडीशन नहीं था इसलिए बोले तो वहां पे जाओ। क्यों? क्यों हो सर? क्योंकि अगस्त्य मुनि कहां पे रहते हैं, वहां पे राक्षस लोग का एंट्री वर्जित है। राक्षस गेट आउट फ्रॉम हियर, ऐसा है। सो जब अगस्त्य मुनि जब रहेंगे, अगर प्रभु राम भी रहेंगे, तो राक्षस लोग आने का कोई मतलब ही नहीं है। तो राक्षस लोग नहीं आते हैं तो 4 साल ऐसे ही बीतेगा, और 4 साल ऐसे ही बीतेगा तो रामायण वहीं पे एंड हो जाएगा। आप समझे? सिंपल। तो इसलिए बोलते पंचवटी में जाओ। वो 5 वट वृक्ष बोले तो पंचवटी। आज कहाँ पे हो? आमच्या महाराष्ट्र में बोलते वो पंचवटी। ओ राम, एकांत स्थान है, गोदावरी से ज्यादा दूर भी नहीं, नजदीक में नहीं, फल फूल से उद्भासित है, विहंग इतना सुंदर गार्डन्स, एकांत, सीता का मन लगने वाला है। बस वहां पे जाके तुम एक कुटिया बनाओ। आगे का तुम सब कुछ जानते हो राम। आई विश यू ऑल द बेस्ट। प्रभु राम, लक्ष्मण और सीता वहीं पे दंडवत प्रणाम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। टाइम हो गया, 9 हो गया, तो थोड़ा आगे जा सकते हैं।
जा ही रहे थे वो लोग जा रहे थे। देखो अभी वो जा रहे हैं ना, हम लोग ड्रोन मशीन लेके ना, हम लोग भी देखना चाहिए वो लोग कहाँ जा रहे हैं, तभी उसको बोलते हैं कथा में हम लोग का आकर्षण। चलिए, प्रभु राम गए पंचवटी में, मेरावटी में जाता हूँ, ये कथा के बाद मैं मेरे घर पे जाता हूँ, ऐसा नहीं। यू शुड बी विद द कथा। जा ही रहे थे, तभी सीता का सडनली उनका ध्यान एक जगह चले गए। बोलते प्रभु 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 देखो 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 क्या है, देखो। दोनों भाई का ध्यान भी वहां पे चले जाता है। एक बहुत बड़े पर्वत में एक बहुत बड़ा गीद बैठा था। गीद पता है? गीद इंग्लिश में वल्चर, गीद। एक बहुत बड़े पर्वत में पर्वताकार गीद, यानी ऐसा गीद किसने देखा ही नहीं होगा। हाँ, इतना बड़ा गीद, और कैसा बैठा था पता है? ध्यानग्रस्त होकर बैठा था, ऐसे मानो कुछ भगवान का ध्यान में बैठा है, और गले में एक वनमाला था। और जैसे तीनों देख ही रहे थे, मानो सडनली एक तूफान आ जाता है वो जगह पे। मानो इतना जल्दी तूफान आ रही, ये लोग समझ में नहीं आते तूफान कहां से आ गया। प्रभु राम माँ सीता को एकदम गट्ट पकड़ लेते हैं, यानी तूफान से कोई उड़ ना जाए कोई। और लक्ष्मण अपना बाण और धनुष एकत्र कर देते कि तूफान का स्रोत कौन है। तूफान वहीं पे बंद हो जाता है, और उनके सामने वो पर्वताकार गीद खड़ा है। वो तूफान किसके कारण था पता है? अपने पंख को फड़फड़ाने के कारण वो तूफान आ गया था। वो पर्वत से लेकर प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण के सामने आके खड़ा हो जाता। प्रभु राम पूछते आप हो कौन? आप हो कौन? यानी उनको थोड़ी शंका थी, ये कोई राक्षस तो नहीं है। लक्ष्मण बोलते भैया मुझे लगता है ये राक्षस है। बोलते नहीं रुको, आप हो कौन महानुभाव? पहला शब्द एक गीत के बाहर मुंह से बाहर निकलता है, पता है? वो कभी भी मानव जाति के साथ कभी वो संग नहीं करता था, सिर्फ एक ही मानव मित्र था। वो गीत का एक ही मानव मित्र था। लेकिन ये दो लड़कों को देखकर, प्रभु राम और लक्ष्मण को देखकर, उसके अंदर एक बोलते ना, एक करुणा भर एक वात्सल्य भाव उद्भासित होता है। वाक्य उनके सामने बोलते, पहला शब्द वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा वाक्य का श्रीमद् वाल्मीकि महर्षि बताते हैं। पहला शब्द एक गीत बताता है, पता है? बेटा। द फर्स्ट वर्ड इज बेटा, आप कौन हो? अयोध्या नरेश दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम, मेरी धर्मपत्नी सीता, और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। दशरथ के पुत्र, और उनकी आंखों से आंसू आना शुरू हो जाता है। ओ, तुम तो कभी पैदा भी नहीं हुए थे पुत्र, तुम पैदा भी नहीं हुए थे। वो हजारों साल पहले की कहानी थी। अयोध्या में अकाल पड़ा हुआ था। कितना साल का अकाल? अकाल कितना साल का? अगर महाराष्ट्र या तो इंडिया में अकाल पड़ गया, 1-2 महीना भी लेट हो गया बारिश आने के लिए, सब लोग मोदी रिजाइन, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन, चीफ मिनिस्टर रिजाइन, सब लोग रिजाइन। अयोध्या में अकाल पड़ा हुआ था। ये कौन बोलते पता है आपको? जटायु। प्रभु राम और लक्ष्मण बोले तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था, अकाल पड़ा हुआ था। और दशरथ को पता भी नहीं था अकाल पड़ा हुआ है। 1 साल चला गया, 2 साल चला गया, 3 साल, क्योंकि पानी इतनी बहुतायत में थी। डैम इतना अच्छा कंस्ट्रक्शन हुआ था कि पानी की कोई कमी नहीं थी, और राजा को भी पता नहीं कि बारिश नहीं आ रहा है। और एक दिन उनके पंडित बोलते महाराज आपको पता है कई साल से बारिश नहीं आ रहा है। क्या बारिश नहीं आ रही? कितना साल हुआ? नहीं, लास्ट 11 साल से बारिश ही नहीं है। अरे मुझे कोई बताया नहीं, आपने पूछा नहीं, हमने बताया नहीं, लेकिन पानी का भी कोई कमी नहीं है। तो बोलते चलो अष्टमंगल प्रश्न डालो, देखो पंडित जी से पूछो ये किसके कारण नहीं आ रहा। ये बताते हैं यहाँ पे शनि का प्रभाव पड़ा हुआ है। कहाँ पे? अयोध्या में, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं आ रहा। अच्छा, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, चलो तैयार करो मेरा घोड़ा रथ सब तैयार करो, अब मेरे से शनि के साथ ही लड़ने के लिए तैयार करो। दशरथ का नाम क्या? वर्ड नहीं हो दशरथ। 10 जगह में जा सकते, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, अप एंड डाउन।
दशरथ बोले चलो जाते से लड़ने के लिए जाते, या जाता है सीधा ऊपर सीधा शनि के पास। तो शनि देखते कौन आया, रथ में आया, तो शनि कुछ नहीं करते, एक फूंक मारते, दशरथ का क्रैश लैंडिंग शुरू हो जाता है ऊपर से, यानी फ्रॉम शनि के लोग से टू डायरेक्टली उत्तर प्रदेश अयोध्या। अगर पड़ा तो उसका नाम और निशान नहीं रहेगा। तो समझो ऊपर से गिर ही रहा था, तभी उस समय एक पक्षी उसको पकड़ लेता है, अपने पंख में पकड़ लेता है। अरे ये क्रैश लैंडिंग है, बल्कि स्मूथ लैंडिंग कैसा हो, ये आप हो कौन मानोगा, बोलते अरे तुम्हारे पास इतना जिगर है, इतनी साहस है, चलो वापस जाते लड़ने के लिए, वापस जाते। तभी शनि को पता पड़ता है ये लोग तो सही में क्षत्रिय है, तो अपना प्रभाव को कम करते, निकाल देते अपना प्रभाव, और वापस बारिश आना शुरू हो गई। तो वापस जब नीचे अभी अयोध्या में जटायु लाके उनको छोड़ता है, जब दशरथ नीचे उतरते बोलते हैं आपका नाम क्या है बताओ, बोलते मैं जटायु हूं, आपको क्या चाहिए बताओ। ये अयोध्या है, अयोध्या का आधा राज्य आपके लिए, बोलते मैं तो गीत हूं, ये राज्य के लिए तो करूं क्या, लेकिन आपको क्या चाहिए। तभी जटायु एक बात बोलते, हाँ ये बहुत सुंदर बात है दशरथ, एक याद रखना, क्योंकि आपको देना, आप देना चाहते हो ना, मैं एक ही चीज मांग रहा हूं, एक वचन देना। क्या बोलो, तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र है, बस तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र है। तभी दशरथ को पुत्र भी नहीं हुए थे, तो आप बोल रहे हो ठीक है, मेरा पुत्र आपका पुत्र, बस उतना बोल के सीधा उड़ान भरता है और जटायु निकल जाते हैं। ये बात आज हजारों साल बाद जटायु राम को बोलते हैं मेरा तो 60,000 साल हो गया राम, अच्छा तुम्हारे पिताजी कैसे हैं, बहुत बूढ़े हो गए अभी। बोलते पिताजी तो चल बसे। अरे उनकी आंखों से आंसू आते, अरे क्या क्षत्रिय है, एक वचन दिया था कि उसका पुत्र मेरा पुत्र, देखो वो चला भी गया, लेकिन उसका वचन सत्य निकला। राम इतना याद रखो, जैसे दशरथ तुम्हारे पिताजी है, मैं भी तुम्हारा पिता हूं। ये बेटी ये मेरी बहू है, उतना याद रखो राम। जब भी तुम यहां पंचवटी में तुम्हारा कुटिया बनाओगे, मैं ऊपर से इसका संरक्षण करूंगा, एक आंख मेरा कुटिया में होगा। अगर तुम लकड़ी लेके जाओगे या कंदमूल लेके आने के लिए तुम सीता को अकेले छोड़ोगे, मैं यहां पे देखते रहूंगा, ये मेरी बहू है। जब तक ये तन में प्राण है, मैं तुम्हारा संरक्षण करूंगा। पुत्र अभी जाओ पंचवटी में अंदर जाते प्रभु राम बोलते, अरे क्या सीधर ही है पंचवटी, अरे फल मूल के बहुतायत है, गोदावरी नजदीक में ही है, ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा नजदीक भी नहीं है, और एकांत स्थल है, और अच्छा हवा आ रहा है, फलों की कमी नहीं है, फूलों की कमी नहीं है। ऐसा करो लक्ष्मण, एक जगह देखो और अच्छा एक कुटिया बना लो। लक्ष्मण बोलते नहीं प्रभु, ये स्वतंत्रता मेरे पास नहीं है कि मैं देखूं और एक कुटिया बनाऊं। आप बताओ मैं कहां पे कुटिया बनाऊं, अमुक जगह में कुटिया बनाऊं, मैं कुटिया बनाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास वो स्वतंत्रता मत दो प्रभु, मैं आपका दास हूं। आपको कौन सा जगह अच्छा लगता है, मां सीता को कौन सा जगह अच्छा लगता है, वो मुझे बताओ, मैं वहां पर बनाने के लिए तैयार हूं। मेरे पास वो स्वतंत्रता मत दो, मैं आपका दास हूं। तो प्रभु राम खुद ही जाते, ढूंढते, सीता से पूछते, ये जगह ठीक है, अच्छा यहाँ पे अच्छा है, यहाँ पे सीनिक ब्यूटी कैसा है, अच्छा बैल्कनी व्यू कैसा है, अच्छा ओके लक्ष्मण यहाँ पे कुटिया बनाओ। सुबह शुरू किए थे, दोपहर तक कुटिया रेडी। दुनिया का कोई भी आर्किटेक्टर फेल है। उन्होंने दीवार भी बनाए, खंबे भी बनाए, रूम्स भी बनाए, प्राइवेट रूम फॉर सीता एंड राम, पूजा का रूम, किचन, सब कुछ, और फिर ऊपर एकदम छत भी बनाए पंचवटी में। यानी
अगर बारिश हुआ तो एक बूंद पानी भी अंदर नहीं। यहाँ पे हम लोग आरसीसी बीसीसी डालते हैं, 2 बारिश में सब टपकना शुरू हो जाता है, एक बूंद पानी भी अंदर नहीं। और गर्मी के समय ये कुटिया में शीतलता और ठंडी के समय अंदर गर्मी। अरे अब इस कॉन्ट्रैक्टर की फेल है ये सच। तभी लक्ष्मण को दोपहर तक ये कुटिल तैयार हो गया और लक्ष्मण सीधे जाते हैं गोदावरी में स्नान करते हैं, वहां से 2 पुष्प कमल पुष्प निकालते हैं, आके पूजा भी करते, वास्तु शांति भी करते, बोलते भैया कुटीर आपका रेडी है, आप आ जाइए। तो राम और माँ सीता अंदर आते, बोलते अरे इतना अच्छा अरेंजमेंट। और प्रभु राम सीता लक्ष्मण को आलिंगन करते। लक्ष्मण आज ये परिस्थिति आया है कि मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, सिर्फ एक घट आलिंगन में दे सकता हूं लक्ष्मण, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पिताजी हमें छोड़कर बहुत साल हुआ, लेकिन आज भी उनका विरह भाव मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके रूप में तुम उपस्थित हो लक्ष्मण। तुम मेरे इतने अच्छा ख्याल रख रहे हो, मेरे पिताजी के समान हो लक्ष्मण। वापस एक बार आलिंगन करते हैं। कुटिया इज रेडी, यज्ञशाला इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी, अभी एवरीथिंग इज सेट। ये वातावरण इतना सुंदर था, समझ लो। आजकल देखिए बंबई या थाने से कहीं एकदम हिल स्टेशन जाने के लिए लोग इतना उत्कंठित होते, भागो जल्दी भागो, ये पोल्यूशन कुछ। ये आश्रम इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, इतना सुंदर था, बोलते देव देवताओं का भी मन था कि उनका स्वर्ग छोड़कर ये आश्रम में आके बैठ जाए, क्यों उतना सुंदर था। एवरीथिंग वाज सो ब्यूटीफुल। लक्ष्मण, समय हो गया? नहीं, 1 घंटा और 1 घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, 10-15 मिनट्स आई ट्राई टू टेक। हाँ, तभी एक दिन वो कहाँ पे था, पंचवटी। उसका मतलब पता पड़ा आपको? पंचवटी क्या? 5 वट वृक्ष, इसलिए आगे पंचवटी, इसलिए लोगों को पता नहीं पंचवटी एक जगह नहीं, पंचवटी 5 वट वृक्ष। तो सीता पूछती है, माँ सीता पूछती है, प्रभु इतना सुंदर विहंग कहाँ से आया है? तभी प्रभु राम बोलते, इसका कहानी पता है तुम्हें सीता? नहीं, चलो इसका कहानी मैं बताता हूँ। रामायण इज सो फुल ऑफ स्टोरीज एंड ब्यूटीफुल। बोलते हैं सूर्य भगवान जो है विवस्वान, उनके 2 पत्नियां थी। देख कहानी के अंदर कहानियां बहुत रहते हैं। तो 2 पत्नियां थी, एक का नाम था उषा, दूसरे का नाम था छाया। उषा और छाया। तो एक दिन सूर्य भगवान ज्यादा समय छाया को दिए। अभी आपको पता है क्या होता है, घर की कहानी तो क्या पे। उषा को बहुत गुस्सा आ गया, तो निकल के आए और बोले बस बहुत हो गया, मुझे यहाँ पे धरती में तपस्या करना है, तो मैं तपोवन में रहूंगी। इसलिए देखो पंचवटी का और एक नाम तपोवन, आपको पता है तपोवन, वहां पे तपस्या कर। तो सूर्य भगवान, अरे बहुत गलती हो गया, एक को ज्यादा टाइम दिया, दूसरे को कम टाइम दिया, ओके मैं आता हूँ, उनको मनाने के लिए मैं आता हूँ। तो आते हैं नीचे पंचवटी में, देखते हैं तो दूर से उषा देखती है कि वो आ रहे हैं। वो एक घोड़ी का रूप लेते हैं और दौड़ के चले जाते हैं। तो घोड़ी का रूप देखते हैं, सूर्य भी एक घोड़े का रूप लेते हैं, वो भी दौड़ते हैं उनको मनाने के लिए, कृपया सूर्य लोक में आ जाओ। ये दृश्य 5 छोटे छोटे ब्राह्मण बच्चे देख रहे थे। सूर्य घोड़ा बनता है, उषा घोड़ी बनती है। अरे क्या माया है, देखो सूर्य को भी माया पड़ा हुआ है। और हंसना शुरू करते हैं। जब हंसना शुरू करते हैं तभी वहीं पे उषा रुकती है और उड़ की ओर देखती है, तुम हंस रहे हो, मैं श्राप देती हो। क्या? तुम 5 लोग हो ना, क्या बनो? वट वृक्ष बनो। वो लोग रोते हैं, अरे ये लोग सब ऐसा श्राप देते हैं, सब वृक्ष बनो, पेड़ बनो, ये बनो, अरे क्या? तो बोलते नहीं, डरो मत, यही जगह में तुम्हारा सौभाग्य खुलने वाला है, उदय होने वाला है। क्यों? कि ये जगह में कौन आने वाले हैं?
प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण, यानी ये तो एक वैकुंठ ही होगा, तो ठीक है, ये पंचवटी ब्यूटीफुल। प्रभु वाल्मीकि मुनि आरण्य कांड में यहां तक आते हैं, लेकिन श्री वैष्णव संप्रदाय ने गोविंद राज जो भूषण टीका लिखे हैं वो और ज्यादा बताते हैं आरण्य कांड में क्या क्या होता है। वाह, सो ब्यूटीफुल। एक दिन सुबह का समय था, सूर्य उदय हुआ ही था, तो लक्ष्मण जी, प्रभु राम और सीता जाते हैं स्नान करने के लिए, और गोदावरी इतना सुंदर था, उसमें कमल पुष्प सब इतने सुंदर थे। तभी प्रभु राम बोलते चलो आज एक स्पर्धा हो जाए, एक स्पर्धा बोलते कंपटीशन हो जाए। तो सीता बोलती किसका, आपका और देवर जी का? बोलते नहीं, ये तो कभी मेरे साथ कॉम्पीट करेगा, वो तो कभी कंपटीशन करता ही नहीं है मेरे साथ। आज का कंपटीशन राम और रामा का होगा, यानी मेरा और तेरा होगा। बोले क्या कंपटीशन? आज होगा स्विमिंग कंपटीशन। गोदावरी उस इतना बड़ा तट है, जो वो गोदावरी को पार करके वो तट को स्पर्श करेगा और वापस यहाँ पे आना चाहिए। इट इज अ फ्री स्टाइल 200 मीटर्स स्विमिंग कंपटीशन। ठीक है प्रभु, लेकिन इसका एम्पायर कौन रहेगा? कौन एम्पायर? एम्पायर लक्ष्मण। अब बोले ये एम्पायर भी नहीं बोलो, ये गलत काम नहीं करो, यानी चलो जीतने वाले को बोलते आप जीत गया, आप जीत गए कंपटीशन, लेकिन जो हारने वाले को मैं बोलूं आप हार गए, ये काम क्यों मुझे दे रहे हो? अगर प्रभु राम को बोलो आप हार गए, या माँ को बोलो आप हार गए, अरे वो श्राप कौन चाहिए मुझे? किसको चाहिए श्राप? फिर भी लक्ष्मण से ठीक है, शुरू हो जाए। ऑन ए मार्क, गेट सेट, गो। सीधा चलान। और आपको पता है आजानु भुजा, प्रभु राम का जो भुजा है वो एक फ्री स्टाइल में वो गोदावरी इतना जल्दी पार के वो दूसरा तट में पहुंच भी गए। और यहाँ पे मां सीता जो हाथ पैर मारे कैसे भी करके वो सिर्फ गोदावरी के बीच के तट में पहुंचे, बीच में कैसे भी करके वो तट में पहुंचे। और प्रभु राम यहाँ पे आ रहे हैं, यानी जीत पक्का है। किसका? 100%। ये महानुभाव अयोध्या का राज के लिए कुछ स्पर्धा नहीं किए थे, लेकिन आज स्विमिंग के लिए स्पर्धा अपनी पत्नी के साथ। जैसे मालूम पड़ता है कि सीता थक रही है और थोड़ी देरी से आएगी, प्रभु राम एक बहुत अच्छा कार्य करते हैं। क्या करते पता है? वहां पे एम्पायर बैठे हैं थैंकलेस जॉब के लिए, कौन जीता कौन हारा। क्या करते प्रभु राम? क्या करते पता है? सडनली गोदावरी के अंदर चले जाते, तब तक सीता हाथ पैर मार के 200 मीटर लैप्स इज डन। एम्पायर कौन जीता? गोल्ड मेडल। माता आप नहीं जीता। अच्छा वो कहाँ है? मेरा कॉम्पिटिटर कहाँ है? तभी प्रभु राम गोदावरी के ऊपर आते बीच पे, और वहां से हाथ पैर मारना शुरू करते। हाथ पैर मार के थके मरे हुए ऐसा एक्टिंग करके आ जाता। अरे कौन जीता? लक्ष्मण। मां सीता जीती। क्या बात कर रहे? मां सीता जीती। और सीता को इतना खुश होता है कि पहली बार मैंने किसको हराया? राम को हराया, राम को मैंने हराया। सीता को खुश देखते हुए प्रभु राम खुश हो जाते हैं। अरे इतना खुश है मुझे हराने में, अरे मैं और हारते जाता हूं, तुमको इतना खुशी हो रही है तो। और दोनों को खुशी देखते हुए किसको खुशी हो जाती है? लक्ष्मण। दिस इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। हमारे खुशी के लिए हम भगवान की पूजा नहीं करते। अगर भगवान खुश होते हैं, बस आप खुश हो गए ना प्रभु, मैं खुश हो गया। दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस। लेकिन सेम विपरीत है शूर्पणखा और रावण। वो लोग को खुशी चाहिए थे, तो वो लोग का क्या दशा हो गया। लेकिन यहाँ पे लक्ष्मण चाहते दोनों खुशी है ना, बस आई एम हैप्पी। ठंड पड़ता है नासिक में। ठंड पड़ते एक दिन सुबह लक्ष्मण सब कपड़े लेके जाते हैं और नासिक में गोदावरी में स्नान भी करना है, सब कुछ कार्य भी करना है, जा ही रहे थे। तभी प्रभु राम को बताते हैं, प्रभु
ठंड, हेमंत का ऋतु आ गया है। हेमंत के ऋतु में लोगों को पानी है वो शत्रु के समान व्यतीत होता है, और अग्नि जो है मित्र के समान व्यतीत होता है। यानी सब लोग अग्नि के बाजू में बैठते, पानी के ज्यादा वहां पे जाते नहीं है। देखिए ना प्रभु, ये जो मृग है, भैंसे है और जो हाथियां हैं, जाके पानी के सामने खड़े हैं, सूंड में पानी लेता है हाथी, लेकिन अपना सूंड को सिकोड़ देता है, यानी पानी बहुत ठंडा है। अरे यहाँ पे दिन बहुत छोटे हैं और रात बहुत लंबे हैं। सूरज दक्षिण की ओर जा रहा है और ओस की बिंदु जो सुबह जो आता है, ड्यू ड्रॉप्स, उसमें सूरज का पहला किरण गिरते ऐसा लगता है मानो यहाँ पे हीरे किसने फेंका होगा। ये ठंड में, ये तो नासिक का ठंड है प्रभु, लेकिन मुझे ये सोच के मुझे मेरा हृदय के दो टुकड़े विदीर्ण हो रहे हैं कि यही ठंड अयोध्या में भी है, और अयोध्या में हमारा भाई भरत यही ठंड में सरयू के पानी में स्नान कर रहा है। ये अयोध्या में वो भरत जो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन फिर भी अपने आप को समझ रहे कि उसके कारण आपको वनवास मिला है, वो नंदीग्राम में बैठा है और आपकी पूजा करते बैठा है। वो सोच रहा है कि मैं सबसे एकदम गिरा हुआ व्यक्ति हूं। यही भरत सुबह सूर्योदय से पहले सरयू में जाते हैं, स्नान करते हैं और जल्दी आके अपने कुटिया में बैठते हैं। लोग पूछते इतना जल्दी क्यों स्नान कर रहे हो? यही भरत बोल रहे हैं कि मेरा मुंह का कोई दर्शन करेगा उसका दिन खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना पापी हूं। और भैया आपको पता है, ये भरत, हम तो कंदमूल का तो सेवन करते हैं, ये भरत क्या खाता है? आज 11 साल हो गया है और भरत क्या खा रहा है? जौ, आपको पता है बार्ली, जौ, उसको गोमूत्र के साथ मिलाकर खाता है। ये भरत है भैया। मुझे ये समझ में नहीं आता है, ऐसा निष्पाप भरत को भी मारने की चेष्टा किया था। मेरे से पापी और कौन होगा? ये लक्ष्मण बोल के रो रहे थे और बोल रहे थे, प्रभु संसार में ऐसा दिखाई देता है कि लड़के को कभी मां का गुण आता है, लेकिन भरत में कोई विफलता है। मां कैकेयी है लेकिन बेटा भरत है। भरत में उसको अपनी मां का गुण नहीं आया। कैसा भाई है आपका भरत? ऐसा बोल के लक्ष्मण रो रहा था। लक्ष्मण रोते, प्रभु राम लक्ष्मण को रोकते हैं, देखो लक्ष्मण, भरत की गुणगान करो लेकिन मां कैकेयी को गाली मत देना। मां कैकेयी को कोई गाली मत दो। इतना बोलते ही प्रभु राम के आंखों से आंसू आता है। बोलते मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, अयोध्या भी नहीं चाहिए, मुझे कुछ वन भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा भरत और शत्रुघ्न चाहिए। मैं चाहता हूं कि आज ही वनवास को समाप्त करूं और सीधे मैं अयोध्या चले जाऊं। उतना बोल के रोने लगते हैं। तभी लक्ष्मण सांत्वना देते हैं, नहीं, कितना साल बाकी है? अभी सिर्फ 11 साल, 4 साल बाकी थे। हमने अभी अच्छे से 2-2.5 साल हमने समाप्त किया है। हम 13वां साल में प्रवेश कर रहे हैं। प्रभु 1 ही साल का बाकी है, हमसे उतना ही हमें देखना है, उतना ही हमें सांस लेना है, उतना ही हमें पेशेंस रखना है। उसके बाद हम अयोध्या में प्रस्थान करेंगे। उतना बोल के वो लोग जाते हैं। 13वां साल में प्रवेश हुआ है और अरण्य कांड में द टर्न एंड द ट्विस्ट स्टार्ट्स। किसका एंट्री होता है? अकस्मात किसका एंट्री होता है? अयोध्या कांड में, अयोध्या नहीं, अरण्य कांड में। ये टर्न के कारण 1 साल ही था वनवास को समाप्त होने के लिए। धीरज और सांस रखना है, बस खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय एक एंट्री होता है, किसका? शूर्पणखा। वो क्या करती है, क्या होता है, फिर आगे मोड़ कहां बदलता है रामायण का, वो हम अगली बार देखेंगे। टाइम कितना प्रभु जी? 9:11. Okay, just for a briefing,
what was discussed today in Aranyakaanda. Okay, कहाँ से शुरू किए माता जी? अच्छा स्टोरी ये 1 घंटा तो स्टोरी सीखा। ओके हाँ, अगर से मुझे चलो एक बताइए, मेरे को शीर्षक बताइए स्टार्टिंग अगर से का फर्स्ट करना वातापी और इरवाला। ओके सेकंड प्रभु जी। हाँ वेडिंग इनविटेशन टू कैलाश पर्वत। ओके वो संतुलन को बेटा अगस्त में है। तीसरा माता है हाँ अगर से मिले क्योंकि उनके रुद्रासर के जो उनके जो भी संघ में थे वो लोग अंदर से टेररिज्म कर रहे थे, टेररिज्म को सो नो जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म तब से था अगर से कोई टॉलरेंस। अच्छा चौथा प्रभु जी हाँ किसका चौथा नहुषा। वेरी गुड। नहुषा का क्या था? टेम्पररी इंद्र, स्टॉप गैप इंद्र। आजकल स्टॉप गैप चीफ मिनिस्टर रहते हैं, उनको कुछ योग्यता नहीं रहती, सिर्फ बिठा दे गद्दी में। चलो उसका हम लोग उल्लेख नहीं करेंगे, चलेगा नो प्रॉब्लम। पांचवा हाँ मणिभद्र के 7 पुत्र। ये बहुत अच्छा कहानी है। मणिपुत्र के 7 वो लोग कहाँ लेके जाने वाले थे इनको? अंतरिक्ष, ऑर्बिट, नासा। और कहां से निकलेंगे? फिर क्या करते हैं? क्या बोलते हैं अगस्त से मुनि? साल वृक्ष बने। हमारा उद्धार मेरे प्रभु जब आएंगे तभी तुम्हारा उद्धार जरूर होगा। वेरी गुड। कौन थे प्रभु? प्रभु राम, प्रभु कृष्ण, कौन? चैतन्य महाप्रभु। एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में इसका उल्लेख इतना सुंदर प्रभुपाद लिखते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु को आलिंगन करते 7 साल वृक्ष को, सब अदृश्य होकर सीधा वैकुंठ चले जाते और सब लोग वो जगह में ऋषिमुख पर्वत में थे, सब लोग उनको दंडवत देके बोलते यही प्रभु राम है। क्योंकि साल वृक्ष और साल वृक्ष ऐसा नहीं एक छोटा सा वृक्ष यहाँ के ऐसे रहते हैं ना, बहुत मोटे थे। जैसा व्हाट इज दैट बिग वृक्ष इन कैलिफोर्निया व्हिच इज आई थिंक ह्यूज ब्रांच और समथिंग, रेडवुड ट्री। हां उससे भी उन लोग का भी बड़ा है। अच्छा दूसरे बात दूसरा हाँ तमिल चलमो हाँ तमिल का लिपि उनको नहीं दिख रहा था। वेरी गुड। और फिर गंगा स्नान ही नहीं, यहाँ कावेरी स्नान भी इम्पोर्टेंट है। कावेरी रंगनाथ के बारे में कावेरी उन्होंने लेके आया था ब्रह्मलोक से। वेरी गुड। फिर क्या होता है प्रभु जी? ये सब हाँ वेरी गुड। गजेंद्र मोक्ष। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस। और एक्चुअली एक मैं बोलना भूल गया, जब बलराम जी उनका 11वां स्कंद में ये उल्लेख होता है, जब बलराम जी अपने तीर्थ यात्रा में निकलते, कभी निकलते पता है आपको तीर्थ यात्रा? जब महाभारत युद्ध के टाइम वो तीर्थ यात्रा में निकलते, तीर्थ यात्रा में निकलने टाइम वो स्पष्ट किए कि वो ये जगह में आकर अगस्त्य जी से मिलते हैं और वार्तालाप होता है। और यही नहीं, जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं वो भी अगस्त्य मुनि से मिलते हैं। दैट इज व्हाट इज दिस थिंग। अच्छा फिर आगे फिर क्या होता है? फिर अब वापस हम रामायण में जाते हैं। क्या है कहाँ है हमारे सीता प्रभु राम सीता और लक्ष्मण का ड्रोन का कहाँ पे? अब ड्रोन वहीं पे आप सिंक्रोनाइज करो। माता है माता। हाँ क्या हुआ? हाँ आश्रम की क्या विशेषता थी प्रभु जी? वहाँ पे एयर कंडीशन था ये सब। हाँ बकरा बना के काटते थे उसका वो गोश्त बना। अगस्त्य मुनि का आश्रम का क्या विशेषताएं थी? हाँ उनका पहली बात है वहां पे हैलोजन लाइट या जनरेटर का कोई सिस्टम नहीं था, लेकिन पूरा आश्रम तेजोमय था, उद्भासित हो रहा था। इट इज फ्रॉम द बॉडी ऑफ अगस्त्य। अच्छा दूसरा आता है उसका बहुत खासियत क्या था? झूठा पापी क्रूर, जो भी अंदर हाथ पैर डाले तो क्या होगा? बस बच गए हम लोग थे नहीं, मैं तो बच ही नहीं था, वहीं पे खाता। अच्छा और प्रभु जी और दूसरा हाँ सब प्राणी एकदम शांत। खास करके कौन? और बंदर। ओ माय गॉड बंदर को लेके वो भी शांत हो जाता। अच्छा चौथा राक्षसों को एंट्री नहीं। वेरी गुड। दूर से भाग जाते थे। हाँ एनीथिंग एल्स अदर देन दिस? हाँ फिर प्रभु राम एक चीज बोलते हैं, लक्ष्मण
ये अभी हमारा कितना शेष साल बाकी है यहाँ पे? आने वाला 4 साल कहाँ पे बिताऊंगा? यस, एंट्री। जस्ट टेल हिम आई एम देयर, वी आर कमिंग। आ जाते हैं, उनको क्या क्या देते हैं अगस्त्य मुनि? धनुष्य, बाण, ओके, और 2 सर्कस, ओके, और एक तलवार देते। और फिर क्या बोलते हैं अगस्त्य मुनि? चलो माताएं, तुम सौभाग्यशाली हो। दिस वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु जी लोग को ध्यान से सुनना। तुम सौभाग्यशाली हो। क्यों? क्यों? सीता तुम्हारी पत्नी है। वेरी गुड। और कुछ? हाँ, वो थकान है उसको। अभी आने वाले जो साल है, तुम ये देखो कि सीता का मन लगे। वेरी गुड। और कुछ? जब भी राम आते हैं तभी सोचते हैं कि मैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में रहूंगा। हाँ, तो फिर बोलते प्रभु राम क्या बोलते हैं अगस्त्य को? मैं कहाँ रहा हूँ अभी, मेरा क्या है? तो अगस्त्य मुनि क्या करते हैं? 2 मिनट के रुकते हैं और फिर बताते हैं डायरेक्शन, जीपीएस। यहाँ से वहां बरगद मैदान के बाद एक पर्वत के बाद क्या मिलेगा? पंचवटी। वहां पे आप रहो, बहुत अच्छा है। लेकिन प्रभु आप आने से पहले आपका अलग ही प्लान था, लेकिन अभी प्लान चेंज हुआ। क्यों? राक्षसों को नो एंट्री। अगर नो एंट्री है तो रामायण वहीं पे एंड। यहाँ पे रामायण एंड तो हनुमान जी भी आने का कोई एंड, सब एंड। ओके, तो निकलते हैं, दंडवत देते, निकलते। वेरी गुड। और क्या पे, कहाँ पे जाते हैं? कौन मिलता है? जटायु जब मिलते हैं, एक बात मैं भूल गया, क्योंकि अभी रिकैप में मेरे को याद आता है। तभी प्रभु राम को सब बताने के बाद प्रभु राम बोलते, आप कौन हो? आप कौन हो? बोलते मेरा नाम जटायु है। एक याद रखो, राम प्रजापति कश्यप के बहुत सारी पत्नियां थी, उसमें एक पत्नी का नाम था विनता। वो एक पत्नी का नाम था कश्यप का। विनता के 2 पुत्र थे, अरुण और गरुड़। ओ वेरी गुड। अरुण के 2 पुत्र थे, बड़ा वाला संपाति और दूसरा जटायु। इसलिए आज भी जब आप जगन्नाथपुरी जाते हो ना, अब ध्यान से आप गौर से आप देखो, आप जगन्नाथपुरी के मंदिर के एंट्री करते हो तभी एक बहुत बड़ा स्तंभ है। कौन सा स्तंभ है? अरुण स्तंभ। और जब मंदिर के सामने, भगवान के सामने और एक स्तंभ है, गरुड़ स्तंभ। तभी आप ये गरुड़ स्तंभ और अरुण स्तंभ देखते हो, तभी आपको है ना जटायु का याद आना चाहिए। यानी प्रभु राम, प्रभु जगन्नाथ जब बाहर निकलते हैं, he must be saluting गरुड़ and then he must be saluting even अरुण। अरे तुम्हारे बच्चों ने क्या नहीं किया। वेरी गुड। तभी क्या करते हैं? उनका मित्रता कैसी हुई थी? किनका? शनि का दोष में किसने किसको बचाया था? तो क्या शर्त था वो दोस्ती का? तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र। तुम्हारा पुत्र मेरा पुत्र। और आज वो क्लियर हो गया। What he says, what does Jatayu says? अभी जितना साल, 4 साल हो, मेरा एक ही कार्य है। क्या कार्य है माताएं? हाँ, कभी आप लोग लकड़ी लेने के लिए, कंदमूल लेने के लिए बाहर जाओगे, आश्रम अगर अकेली है तो मेरा एक विजन उसमें रहेगा, अगर कोई भी आए तो मैं मेरा प्राण देने के लिए तैयार हूँ। डोंट वरी, आई एम देयर। फिर जब पंचवटी में क्या होता है? हु इज द कंस्ट्रक्टिंग इंजीनियर? कितने टाइम में कंस्ट्रक्शन हो जाता है? आधे दिन में ज्यादा बोल दिया। लक्ष्मण इज सच अ फास्ट कंस्ट्रक्शन। और क्या था उसका खासियत, क्या था वो कुटीर का? गर्मी में ठंडक और ठंडी में गर्मी, विदाउट एनी एसी, विदाउट एनी एयर कूलर, विदाउट एनी। अच्छा, और फिर नो फैन, नथिंग। और उसके बाद बारिश में क्या कंस्ट्रक्शन होगा? इंजीनियर विल बी शॉक्ड, ऐसा कैसा कंस्ट्रक्ट। ओके, फिर प्रभु राम क्या बताते? कहानी बताते, क्योंकि तुम पंचवटी में हो। सीता 5 ब्राह्मण का किसका कहानी? किसका? हाँ, सूर्यदेव की। चलो प्रभु जी, अभी आप लोग आपने बहुत अच्छे से सुना, मुझे पता पड़ा। प्रभु जी लोग थे, लेकिन शायद वो लोग अयोध्या में थे या पंचवटी में थे, मुझे पता नहीं। अभी उनको थाना में मैं बुलाता हूँ। अच्छा, ये क्या था? सूर्यदेव का कहानी क्या था? सूर्य की 2 पत्नियां थी। कौन? उषा और छाया। तो क्या हुआ? घर की कहानी। हाँ, एक बार ज्ञान
चाय को क्या उषा को, उषा कहाँ जाती है? तपोवन, नासिक में। हम तो महाराष्ट्र, सब महाराष्ट्र में ही सब। हाँ, फिर क्या होता है? उषा क्या लेती है, कौन सा रूप लेती है? घोड़ी। और ये देखकर दृश्य देखो कौन हंसते हैं? तो क्या किसको गुस्सा आ जाता है? क्या शाप मिलता है? वटवृक्ष बनो, रोते हैं। फिर एक शाप में वरदान है, क्या वरदान है? प्रभु राम तुम्हारे संगत में रहेंगे। ओह दैट इज मोर देन इनफ। वटवृक्ष क्या कुछ भी बनने के लिए, कचरे की कुंडी भी बनने के लिए तैयार है। प्रभु राम तो है यहाँ पे, दैट इज बेटर। ओके, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। फिर क्या होता है? ये गोविंद राज बताते हैं हमारे भूषण टीका में, रामानुजाचार्य के। ये वाल्मीकि रामायण में इसका उल्लेख नहीं है। क्या? गोदावरी के तट में स्विमिंग कंपटीशन। ओह, स्विमिंग कंपटीशन, कौन जीतता है? कौन जीतता है? सही है। अभी आपको एम्पायर मत बोलो, चलेगा, जीत गया। लेकिन मेन है इसका कंक्लूजन क्या है? दोनों बहुत खुश थे। कौन जीता कौन हारा बाजू में रख दो। सीता इज हैप्पी, रामा इज हैप्पी, रामा इज हैप्पी, सीता इज हैप्पी, बोथ आर हैप्पी, हु इज हैप्पी? लक्ष्मण इज हैप्पी। बस ये रामायण है। दैट इज व्हाट इज द मेन जिस्ट। अच्छा, उसके बाद कहाँ जाते हैं? आगे बढ़ते हैं। क्या ऋतु आता है? बारिश। अभी तो बारिश आने वाले है। अभी हेमंत ऋतु, विंटर सीजन। विंटर सीजन कमिंग एंड हु इज गोइंग? गोदावरी के तट में कौन जा रहे हैं? गोदावरी विंटर सीजन है। यहाँ पे क्या दोस्त बनता है, कौन दुश्मन बनता है? अभी अग्नि हमारा पानी हमारा बहुत बड़ा दुश्मन बनता है। वेरी गुड। एक्चुअली ये बोलना चाहता था मैं, ओके मैं बोलता हूँ। प्रभुपाद एक बार लेक्चर दे रहे थे और जब ये नदी के बारे में बता रहे थे, बोल रहे थे मैं जब वृंदावन में था, केशव गौड़े मठ में था या राधा दामोदर में था, वहां पे नल का फैसिलिटी तभी नहीं था। नल के नीचे जाके पानी, तो क्या करते थे प्रभुपाद? वो सुबह मंगल आरती के समय वो ठंड हो या कुछ को जाके यमुना में स्नान करके आते थे। और तभी प्रभुपाद एक बहुत अच्छा बात बोलते, बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली एक भागवत क्लास में प्रभुपाद बोलते हैं, सुबह का टाइम सूरज के उगने से पहले जो नदी का पानी है ना, बाहर एकदम टेम्परेचर एकदम आइस कोल्ड रहने दो, लेकिन नदी का पानी है ना गर्म रहता है। और सूरज उगने के बाद ना नदी का पानी भी ठंडा हो जाता है। प्रभुपाद पूछते हैं नदी का पानी उस समय गर्म क्यों होता है? हाँ, दैट इज आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री बताया, करेक्ट है। लेकिन अगर हम आध्यात्मिक जीवन से देखें, प्रभुपाद खुद बोलते हैं क्यों? क्योंकि भगवान का अरेंजमेंट इनको पता है। सुबह के टाइम भक्त जो है उठ के मंगल आरती से पहले आके या नदी में स्नान करेंगे, उस समय उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर बाहर ठंडी भी हो, मैं पानी को मैं गर्म करूंगा, यानी गर्म भक्त लोग के लिए है, ये प्रभुपाद बोलते हैं। हाँ, तो आई एम कमिंग बैक टू रामायण। अच्छा, मैं कहाँ पे था? हाँ, हाँ, तो ये नासिक का ठंड है, लेकिन इससे भी एकदम भयंकर ठंड कहाँ पे है? अयोध्या में। और वो सरयू का ठंड है। तो वहां पे कौन तपस्या कर रहे हैं? भरत। क्या करता है तपस्या? सुबह उठ के कहाँ जाता है? वेरी गुड। उसके बाद क्या है? कॉर्नफ्लेक्स एंड व्हाट ही ईट्स? क्या बोलते हैं इसको? बार्ली। और अपना मुंह किसी को नहीं दिखाते। अरे प्रभु, ऐसा भरत, निष्पाप भरत को मैं मारने की चेष्टा कर रहा था, जिससे बड़ा पापी और कौन हो सकता है? और ये भरत आपके लिए सब कुछ न्यौछावर किया है। तभी प्रभु राम क्या करते हैं? हाँ, देख रहा। हाँ, बहुत अच्छी बात है। कैकेयी के बारे में तो बात बोलते हैं, ऐसे माँ को ऐसा पुत्र कैसा जन्म लिया। तभी प्रभु राम क्या बोलते हैं? भरत को कितना प्रशंसा करना है करो, लेकिन माँ कैकेयी के बारे में कुछ भी मत बताना। आई कांट टॉलरेट इट। उसके बाद प्रभु राम बोलते हैं आज ये 14 साल का ये वनवास आज ही मैं समाप्त करके मैं आज ही अयोध्या जाके भरत को मैं आलिंगन करने के लिए तैयार। अच्छा, मैं एक बात पूछ गया, व्हाट डिड लक्ष्मण गेट? कितना पैसा मिला उनको वो आर्किटेक्चर के लिए? आलिंगन। हाउ मच डिड ही चार्ज? 1 लाख, 2 लाख, 2 करोड़, 4 करोड़ कितना? 2 बार आलिंगन, क्योंकि उनके पास
क्योंकि आज भी मैं दशरथ को, मैं मेरे पिताजी दशरथ का मैं विधा नहीं लगता है मुझे, क्योंकि तुम मेरे उनकी जगह में उपस्थित हो। फिर कहाँ गए आगे? अभी where are we? Now is the entry of the great Surpanakha. वो अभी देखो यहाँ से अरण्यकांड takes a total turn. अब तक प्रभु राम एकदम चुपचाप मर्यादा पुरुषोत्तम देख के सोच के बातें करेंगे ऐसा, ये नाउ द टर्न टेक्स ऑफ। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास एक बहुत अच्छा बात उनका एक इसमें एक भजन में है, चिरमुकुट कुंडल तिलक चारु उदारं गरिभूषणं आजानुभुज शरचापद संग्रामजित खरदूषणम। और यहाँ पे प्रभु राम का वन मैन शो है। अगर आप लंका में देखेंगे सब वानर थे, सब लोग थे, सब लोग जाके चढ़ाई किए, मारा मारी की यहाँ पे किए, बट यहाँ पे वन मैन शो। जैसे हम हिंदी फिल्म में देखते हैं एक हीरो 100 विलन को मारता है, ऐसा तो कभी होता नहीं है, लेकिन असलियत में प्रभु राम ने ऐसा किया। यही जनस्थान में, यही पंचवटी में he does a one man show। वो भी कितने घंटे में? 1 घंटे के अंदर। और कितने राक्षस की संख्या कितनी थी? 14,000 राक्षस and a one man show। ये क्या होता है, शूर्पणखा कैसे आती है, वो हम अगले बार हम चर्चा और इसका हम श्रवण कीर्तन करें। आज यहीं पे विराम करेंगे। देयं सदा परिभवग्नम् अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं प्रत्यार्तिहं प्रणतपल्लववाप्तिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुष्टजसुरसितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं च दैदीप्सितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एक 5 मिनट कीर्तन करें। हरे कृष्ण। ये कीर्तन इतनी तीव्रता से करें, असहाय भाव से करें, ताकि हम ये जो भौतिक दुनिया जो वन के समान है और ये अरण्य कांड है, प्रभु राम ये जो भौतिक दुनिया से हमें जल्दी निकाल के, जैसे चैतन्य महाप्रभु साल वृक्षों को सिर्फ आलिंगन करते हुए सीधा गोलोक वृंदावन लेके गए, ऐसे भी ये सौभाग्य हमें मिले, यही प्रार्थना है। एक 5 मिनट के लिए एकदम तीव्रता से करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे Hare Krishna 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 Hare Rama
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमान His loving divine grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacarya Ashtottara Sata Shri Srimad. His loving divine grace, Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada ki jai. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंज राधा कुंज की गोवर्धन की जय। ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवद्वीप धाम की जय। पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। थाने भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. Glories of glories of glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Gaur Hari Bol. Jai Jai Shri Radhe. Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare